नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने कॉरपोरेट और कानूनी दुनिया में भूचाल ला दिया है। हम बात कर रहे हैं दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की। उनके जाने के बाद उनकी छोड़ी गई एक विशाल विरासत पर एक बहुत ही कड़वा पारिवारिक विवाद छिड़ गया है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस मामले की गहराई में चलते हैं। 30,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 30,000 करोड़। देखिए, ये कोई आम संपत्ति का विवाद नहीं है। ये इतना बड़ा नंबर है ना कि इसे दिमाग में बैठाना भी मुश्किल लगता है। सच कहूं तो इसी अथाह संपत्ति ने इस पूरी कानूनी लड़ाई को इतना पेचीदा और बड़ा बना दिया है। अब देखते हैं इस 30,000 करोड़ की संपत्ति और इस विशाल विरासत की कहानी को। हालात कितनी तेजी से बदलते हैं, जरा इसे देखिए। पिछले साल 12 जून को 53 वर्षीय संजय कपूर का लंदन में पोलो खेलते समय अचानक निधन हो गया। शुरुआत में बताया गया कि ये कार्डियक अरेस्ट था, लेकिन मामला तब उलझ गया जब उनकी मां ने एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का आरोप लगा दिया। हालांकि अगस्त आते आते ब्रिटिश मेडिकल अथॉरिटी ने यह साफ कर दिया कि मौत प्राकृतिक कारणों से ही हुई थी, यानी इस्कीमिक हृदय रोग। खैर, साजिश की बातें तो वहीं खत्म हो गई, लेकिन असली कानूनी लड़ाई तो बस शुरू ही होने वाली थी। आइए अब बात करते हैं परिवार के उन दो गुटों की जो इस वक्त आमने सामने खड़े हैं। ये पारिवारिक विवाद एकदम साफ साफ दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ है संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर, और दूसरी तरफ हैं उनकी दूसरी पत्नी यानी अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चे कियान और समायरा कपूर। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दूसरे गुट में बच्चों के साथ साथ संजय की मां रानी कपूर और बहन मंदिरा कपूर भी शामिल हैं। मतलब ये सिर्फ पति पत्नी का झगड़ा नहीं रह गया है, ये पीढ़ियों का एक बेहद जटिल टकराव बन चुका है। तो चलिए अब उन गंभीर आरोपों पर नजर डालते हैं, गायब रोलेक्स घड़ियां और वो तथाकथित फर्जी वसीयत। अब सवाल ये है कि अदालत में असल मुद्दा क्या है। देखिए, बच्चों का आरोप है कि संजय कपूर के नाम से एक फर्जी वसीयत पेश की गई है, और जो संपत्तियों की लिस्ट दी गई ना, वो भी अधूरी है। कथित तौर पर कई बेशकीमती चीजें तो गायब ही हैं, जैसे कि महंगे पोलो वाले घोड़े, लग्जरी रोलेक्स घड़ियां, कई अचल संपत्तियां और कुछ बेहद महंगी पेंटिंग्स। ये सारी चीजें इस अमूर्त सी दिखने वाली दौलत को एकदम वास्तविक और दृश्यमान बना देती हैं, है ना? इससे ये पूरी लड़ाई कागजों से निकलकर बिल्कुल जमीनी स्तर पर आ जाती है। इस लड़ाई में भावनाएं किस कदर हावी हैं, उसका एक उदाहरण आपको देता हूं। नवंबर में हुई अदालती कार्यवाही के दौरान एक बयान में बच्चों को एक अमीर ओलिवर ट्विस्ट, जिसे और चाहिए, कहा गया। अब आप खुद सोचिए, ये बयान ही काफी है ये दिखाने के लिए कि दोनों पक्षों के बीच कितनी ज्यादा कड़वाहट आ चुकी है। ये विवाद अब सिर्फ कानूनी दांवपेच नहीं रहा, बल्कि काफी व्यक्तिगत हो चुका है। इस सब के बीच अब एंट्री होती है दिल्ली हाईकोर्ट की। देखते हैं उनकी कानूनी कार्रवाई क्या रही। तो दिल्ली हाईकोर्ट का रुख इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अदालत ने एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा कि संजय कपूर की संपत्तियों को संरक्षित करने की आवश्यकता है, उन्हें नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। और इसी के साथ कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश यानी इंजंक्शन जारी कर दिया। इससे हुआ ये कि प्रिया कपूर को इन संपत्तियों को बेचने से रोक दिया गया। यही नहीं, अदालत ने संजय कपूर के बैंक खातों के संचालन पर भी फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। अब शायद आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि अदालत ने इतना सख्त कदम क्यों उठाया। तो कानूनी भाषा में इसे कहते हैं प्राइमा फेसी या प्रथम दृष्टया मामला। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पहली नजर में देखने पर ही बच्चों के दावों में कुछ सच्चाई नजर आती है। कोर्ट का तर्क बड़ा सीधा था। मान लीजिए भविष्य में वो वसीयत सच में फर्जी साबित हो जाती है, और अगर आज इन संपत्तियों को सुरक्षित नहीं किया गया तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय होगा ना। बस इसी बात ने अदालत को तुरंत दखल देने पे मजबूर कर दिया। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा, इस कानूनी लड़ाई का भविष्य क्या है। इस अदालती फैसले ने ना कानूनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दिया है। अब ये पूरी तरह से प्रिया कपूर के कंधों पर है कि वो इस विवादित वसीयत को असली साबित करें। अदालत ने कानूनी रूप से ये भार उन पर डाल दिया है, यानी अब उन्हें ही आगे आकर इस वसीयत पर उठ रहे सारे संदेहों को दूर करना होगा। तो दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम आखिर में हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक परिवार 30,000 करोड़ रुपए के इस इतने उलझे हुए जाल को आखिर कैसे सुलझाएगा। जरा सोचिए, एक इतनी विशाल और खंडित विरासत, जहां एक तरफ अथाह दौलत है और दूसरी तरफ कानूनी दांवपेच और इतने गंभीर आरोप। सच्चाई साबित करने का ये जो भारी बोझ है, ये इस पारिवारिक और कानूनी लड़ाई को किस अंजाम तक ले जाएगा।
खैर, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।